sure we're safe out here? Please leave us alone! तो मूवी की शुरुआत में हमें 2149 का समय दिखाया जाता है, जहां धरती पर अब सांस लेने वाली हवा नहीं बची है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने अपने लिए एक ऐसा घर बनाया है जहां घर के अंदर ही सारी जरूरत की चीजें मौजूद होती हैं। ऐसे ही एक घर के अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है। इसका नाम डार्विन है। ये इस घर के अंदर लगभग 10 साल से रह रहा है। इसकी मॉम ने इसको घर में अकेले ही रहने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि ये घर एक ही आदमी के लिए तैयार किया गया है। ये घर फुल्ली ऑटोमेटिक था। डार्विन का रोज एक ही काम होता है, रोज सुबह उठना, नहा धोकर तैयार होना और खाना खाकर अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाना। ये अपना सारा काम अपने कंप्यूटर पर ही करता था और रोज अपनी मॉम से मैसेज के जरिए बात करता था। बस यही इसका रोज का काम था। एक दिन ये बाहर जंगलों में एक इंसान को अपने कैमरे के जरिए देखता है। इसे यकीन नहीं होता कि आखिर कोई इंसान बाहर सांस कैसे ले सकता है। अगले दिन यहाँ पर बहुत तेज तूफान आता है और एक बिजली डार्विन के घर पर गिर जाती है, जिससे इसका कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाता है और ये घर के अंदर किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ये 2 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही रहता है। अगले दिन ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये किसी तरह यहाँ से बाहर निकल आता है और जैसे ही थोड़ी दूर पर जाता है तभी इसका ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। ये तुरंत भागकर फिर से घर में आ जाता है। थोड़ी देर में इसे पता चलता है कि बाहर की हवा अब जहरीली नहीं है। अब ये बाहर की हवा में सांस ले सकता है। थोड़ी देर बाद ये फिर से बाहर आकर जंगलों की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें एक ड्रोन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर नजर रख रहा था। डार्विन धीरे धीरे जंगलों की तरफ बढ़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद इसे यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। ये वही लड़की है जिसको डार्विन ने कुछ दिन पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा था। ये डार्विन से पूछती है, क्या तुम बोल सकते हो? जिस पर डार्विन कोई जवाब नहीं देता। फिर ये लड़की यहाँ से भागने लगती है। इसे लगता है कि इसे डार्विन से खतरा है। डार्विन भी इसके पीछे आ रहा था, मगर ये बहुत कमजोर हो चुका था, इसीलिए बहुत धीरे धीरे चल रहा था और इसने कई सालों से कुछ बोला भी नहीं था, इसीलिए इसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकलती। अब ये लड़की अपने परिवार के पास पहुंच जाती है और डार्विन भी इसके पीछे पीछे यहाँ आ जाता है। थोड़ी देर में इन लोगों को पता चलता है कि इन्हें डार्विन से कोई खतरा नहीं है। ये लोग डार्विन को खाना खिलाते हैं और इससे पूछते हैं, कौन हो तुम और कहां से आए हो? मगर डार्विन कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। फिर ये लोग अपने अपने बारे में बताते हैं। इसका नाम डारा है और ये इसकी मॉम है और ये दोनों इसके भाई बहन हैं। अगले दिन डारा का भाई स्टीवन डार्विन से टाइपिंग के जरिए बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर इन लोगों को डार्विन का नाम पता चलता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे डार्विन बोलने लगता है और इन लोगों के साथ एक फैमिली की तरह रहने लगता है। एक दिन डार्विन अपने घर को देखने के लिए जाता है, तभी यहाँ वही ड्रोन आ जाता है और डार्विन का पीछा करने लगता है। ये भागते भागते गिर जाता है। फिर ड्रोन इसको पूरी तरह से स्कैन करता है और इसको यहाँ से बाहर जाने और उन लोगों से मिलने के लिए इसको सजा देने लगता है। तभी इसकी आंख खुल जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डार्विन अभी सपना देख रहा था, लेकिन ये सपना बहुत जल्द सच होने वाला था। अगले दिन ये सभी लोग खाने की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद स्टीवन की नजर दूर से आते उस ड्रोन पर पड़ती है। ये सारे उस ड्रोन से डरकर कहीं न कहीं छुप जाते हैं। ड्रोन यहाँ पर स्कैन करके यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद ये लोग बाहर आते हैं। घर आकर डारा की छोटी बहन डार्विन पर गुस्सा होने लगती है। ये कहती है ये सब डार्विन के वजह से हो रहा है। वो ड्रोन इसको ही ढूंढने आया था और उसकी वजह से हम भी खतरे में पड़ सकते हैं। ये सब बातें डार्विन सुन लेता है और यहाँ से जाने का फैसला करता है, क्योंकि ये भी नहीं चाहता था कि इसकी वजह से इन लोगों को कोई खतरा हो। मगर डारा ऐसा नहीं चाहती थी। ये हमेशा डार्विन के साथ रहना चाहती थी। फिर डार्विन सबको अलविदा कहकर यहाँ से जाने लगता है। काफी देर चलने के बाद ये ढूंढते ढूंढते अपनी मॉम के घर पहुंच जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी यहाँ वही ड्रोन आ जाता है और डार्विन को पूरा स्कैन करने लगता है। सब चीज वेरीफाई होने के बाद ये दरवाजा खोल देता है और डार्विन अपनी मॉम से मिलता है। इसकी मॉम की हालत ठीक नहीं थी। ये बहुत कमजोर हो चुकी थी।
डार्विन इन्हें सारी बातें बताता है कि बाहर अब सांस लेने लायक हवा हो चुकी है, इसीलिए अब आपको इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसकी मॉम कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि ये भी कई सालों से बोली नहीं थी। ये डार्विन से कंप्यूटर के जरिए बात करती है और कहती है, मुझे सब मालूम है, मैं यहीं से तुम पर नजर रख रही थी, लेकिन अभी मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे अभी यहाँ कुछ और समय लगेगा। बाकी तुम जाओ, मैं कुछ दिन में तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और हाँ, अब वो ड्रोन तुमको परेशान नहीं करेगा। डार्विन बहुत खुश होता है और ये सीधे डारा के पास जाता है और इसे सारी बातें बताता है कि अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर डार्विन इन लोगों के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इसके बाद आगे क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। जितने भी लोग घर के अंदर रह रहे थे, अब वो भी धीरे धीरे बाहर आ गए होंगे, क्योंकि धरती अब रहने लायक हो गई थी। ऐसे ही और मूवीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।